हेलो नमस्कार। मैं संतोष भारद्वाज। कुछ ज़रूरी खबरें लेकर के मैं आया हूँ जो कि बिहार के संदर्भ में है। जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी फिर से एनडीए में वापस आ गए हैं। उनके आने का कारण, नहीं आने का कारण ये तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन जो एक मुख्य बिंदु पर जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि 12 तारीख को आपका जो बहुमत का रखा गया है विश्वास मत का जो कि विधानसभा में 12 यानी कि 12 फरवरी को 12 कुल मिलाकर के अगर सीटों के संदर्भ में देखा जाए तो जो बीजेपी है और जदयू और हमको मिला करके टोटल लगभग 124 से ऊपर 127 के आसपास सीट हो जाते हैं। तो 44 सीट आपका जदयू के हैं, 78 सीट आपका बीजेपी के हैं, 4 हम के हैं। 12 तारीख को बहुमत परीक्षण होगा। अब इसमें यह है कि बहुमत तो आसानी से ही, अगर बीजेपी चाहे या एनडीए तो आसानी से बहुमत पास कर लेगी, क्योंकि 121 या 122 पे, हाँ 122 पे आपका बहुमत पास होना है और है उससे ज़्यादा 127 आराम से निकाल लेगी। अब इसमें आपने अभी 2 दिन पहले की खबर सुना होगा कि जो मांझी जी हैं वो कह रहे हैं कि हमको बढ़िया पोर्टफोलियो चाहिए। उनके चूँकि बेटे हैं संतोष जी, तो संतोष को उनको उन्होंने मंत्री पद बना दिया है, लेकिन वही पुराना मंत्रिमंडल दिया है जो कि SC/ST मंत्रालय बोलता है उसको। लेकिन वो इससे खुश नहीं बताए जा रहे हैं। उन्होंने शायद धमकी भी दी है कि एनडीए बीजेपी और नीतीश कुमार को कि मेरे जो उधर से हमें यानी कि आरजेडी की तरफ से जो उनको निमंत्रण मिला था वो मिला हुआ है कि आपको उप मुख्यमंत्री बना देंगे या आपके बेटे को उप मुख्यमंत्री बना देंगे, आप मेरे पास आ जाइए, लेकिन मैं उधर नहीं गया, ऐसे करके वो बता रहे हैं। तो ठीक है, खैर एक तो नाराज़गी है। तो आरजेडी की कोशिश में ये है कि हम इधर आ जाएं, यानी कि उनमें शामिल हो जाएं, 4 कम हो जाएंगे, तब भी बहुमत है नीतीश कुमार को। अब आरजेडी को अगर अपनी सरकार बनानी है, मान लेते हैं कि जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं कम से कम 12 विधायकों को तोड़ना होगा या अयोग्य घोषित को कराना होगा, या फिर बहुमत परीक्षण के दिन यानी कि 12 फरवरी के दिन बहुत से विधायक अब्सेंट हो जाए। तो अब जैसा कि तेजस्वी जी ने भी कहा है कि खेला होगा, आप देखते हैं क्या खेला होगा 12 तारीख को। लेकिन उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको आज जो अंदर की खबर बताने वाला हूँ कि बीजेपी ने नीतीश को क्यों लिया। आखिरकार जो आपको भी पता होगा कि जो हमारे सम्राट चौधरी जी हैं उन्होंने एक पगड़ी बांधी थी कि जब भी पगड़ी को उतारेंगे जब तक नीतीश को कुर्सी से नहीं उतारेंगे, लेकिन वो पगड़ी नहीं उतरा, वो नीतीश के साथ चलेगा। तो आखिर क्यों लिया, इसके देखिए इसके पीछे हमें चलना होगा 2019 से पहले के, जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में सरकार क्यों बनाई थी, ऐसा नहीं कि सब कुछ सत्ता के लिए ही है, कहीं ना कहीं उस माहौल को समझना था कि यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर में आखिरकार ये पत्थरबाजी हो रही है या यहाँ के लोग जो पाकिस्तान समर्थित है वो क्यों थे। तो उस माहौल को समझने के लिए बीजेपी ने मजबूरी में वहाँ पे सरकार बनाई थी, ना कि उसे सरकार बनाना था। जबकि सबको पता है कि पीडीपी का जो विचारधारा है वो बीजेपी से एकदम उलट है, कहीं कोई 1% भी मैचिंग नहीं है। तो चूँकि वहाँ के माहौल को समझने के लिए उसने सरकार बना ली, और आपने देखा होगा कि माहौल को जब उसने समझ लिया क्या करना है नहीं क्या नहीं करना है, तुरंत जो है बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले लिया कि इनके साथ हमारा कोई मतलब नहीं। अब मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एकदम गारंटी के साथ, यही हाल नीतीश का होने वाला है। आज पीडीपी की जो महुआ मुफ्ती हैं, जो चीफ हैं, आज उनकी आप हालत देख लीजिए, न 3 में न 13 में कहीं नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि अगर चुनाव हुए भी जम्मू कश्मीर में तो महुआ मुफ्ती मुझे लगता है 2-3 विधायक से ज़्यादा सीट नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि चलो भाई, जो लोकसभा चुनाव है उसमें तो बीजेपी ले लेगी पूरा सीटें, जो 39 सीटें हैं, उसे लगता है कि नीतीश के आने से 39 सीटें वापस आ जाएंगी। लोकसभा चुनाव में जो प्रमुख उसको अभी दिख रहा है बीजेपी को। इसके बाद
जब आएंगे विधानसभा के चुनाव, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि विधानसभा का चुनाव जब भी होगा अगले साल 2025 में, तो इस स्वरूप में नहीं होगा जो स्वरूप में आज है, यानी कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं या हम इसके साथ हैं नीतीश कुमार के साथ, इस स्वरूप में नहीं होगा। यानी कि विधानसभा चुनाव से 6 महीना पहले आप देखिएगा बीजेपी सपोर्ट वापस ले लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो विश्वसनीयता है पब्लिक में, आपको भी पता है, वो ख़त्म हो चुका है। ना ही उनकी कोई साख बची है, कोई भी वोट देने के लिए उनको तैयार नहीं, क्योंकि बहुत बार हो गया है, कई बार कई सालों से उनको देख लिया है, जनता बोर हो चुकी है इस चीज़ को कि एक ही आदमी इधर रहे चाहे उधर वोट आरजेडी को दे या बीजेपी को दे, मुख्यमंत्री यही होता है। तो पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार हमें बीजेपी का बनवाना है लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। कुछ पब्लिक लोग को बनवाना है कि आरजेडी का मुख्यमंत्री सरकार बनवाना है लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होता है। तो कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को अब कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी क्या करेगी कि आपको 6 महीना, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद जब उसका काम हो जाएगा कि उसकी सीटें अच्छा खासा आ गई, तो आप ध्यान दीजिएगा कहीं ना कहीं बीजेपी विड्रॉ वापस कर लेगी, जैसे पीडीपी के साथ हुआ, और नीतीश कुमार पड़ जाएंगे अकेले। उसके बाद नीतीश कुमार ख़त्म। जब कई लोगों ने, आपने देखा होगा, जितने भी हमारे चुनाव विश्लेषक हैं या जो पॉलिटिकल पंडित हैं, पत्रकार लोग हैं, सब ने यही कहा है कि, चाहे प्रशांत किशोर ने भी, इनके बात हालांकि कई बार सच हुई, उन्होंने पहले भी कहा था कि ये जो महागठबंधन है ये वैचारिक कोई मेल नहीं खाता है और ये कुछ दिन बाद ये ख़त्म होने वाला है, और देखिए ख़त्म भी हो गया। नीतीश कुमार वहाँ से बीजेपी में आ गए। तो हालांकि ये बात भी उन्होंने ये कही है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले फिर से कुछ न कुछ उलटफेर हो जाए। तो जो मुझे लगता है, जो इतना मैं जानता हूँ बीजेपी को, मैं सालों से, मैं आप समझ लीजिए कि 2014 से ही पहले मैं बीजेपी के अंदर की जो बातें हैं, जो उसको मैं वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसके हिसाब से बीजेपी की जो रणनीति रहती है, ध्यान दीजिएगा, वो 1 साल या 2 साल के लिए नहीं रहती है। वो रणनीति रहती है अगले 10 साल, अगले 5-8 साल, उसके लिए देख करके। तो अभी जो फ़िलहाल रणनीति है वो यही है कि अभी सरकार बना लें, लेकिन मेरी गारंटी यह है कि विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार को नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। या हो सकता है कि नीतीश कुमार रहें ही ना, या हो सकता है कि उनकी पार्टी ख़त्म हो जाए, या हो सकता है कि वो बीजेपी में विलय कर दे। लेकिन याद रखिएगा, बीजेपी नीतीश कुमार के साथ विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। ये अंदर की गारंटीड खबर है, ये लिख के रख लीजिए, इसमें कोई शक नहीं है। वो अलग चीज़ है, नीतीश कुमार आए तो बोले कि मैं तो अब इन्हीं के साथ रहूँगा, हमेशा हमेशा के लिए आ गया हूँ। वो हमेशा बोलते हैं, पता ही है। खैर उनकी मजबूरी भी रही होगी, उनकी मजबूरी थी, वो आ गया। बीजेपी की भी कुछ मजबूरी, जबकि अमित शाह जी ने एक रैली में कहा था पिछले साल कि उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। लेकिन पॉलिटिक्स है, संभावनाओं का खेल कहा जाता है, कुछ भी हो सकता है। जो अंदर की खबर है वो यही है, 12 तारीख को बहुमत परीक्षण होगा। मुझे लगता है बहुमत पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद आप देखिएगा ये स्वरूप फिर से बदलेगा, और ये मैं गारंटी के दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले भी पता था और मैंने कई लोगों को बताया भी था कि अब जो ये है, ये महागठबंधन टूट नहीं वाला, और वो आखिरकार टूट ही गया। अब फिर मैं बता रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी नहीं लड़ेगी। ये खबर थी जो मैं सोचा कि आप तक पहुँचा दूँ। और मेरी बात अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अलर्ट न्यूज़ को। और मैं कुछ ऐसी खबरें जो कि 6 महीना बाद जो घटना घटने वाली है, वो मैं पहले ही आपको अगर बता दूं, ताकि आपको अलर्ट रखूँ हर चीज़ के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।